अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रैंकअप टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, अगर आप लाहौर से हैं तो बसंत आपके लिए सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, हैप्पीनेस, क्योस का फुल पैकेज है। अगर आप लाहौर से नहीं हैं तो बसंत वो दिन होता था जब पूरा लाहौर पीला हो जाता था और बाकी पाकिस्तान कहता था भाई आज लाहौर मत जाना। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे बसंत कहाँ से शुरू हुई, ये सिर्फ पतंगबाजी थी या कुछ और, लाहौर का बसंत से क्या खास ताल्लुक है और आखिर ऐसा क्या हुआ कि त्यौहार अचानक गायब हो गया और खुशखबरी ये है कि वापस भी आ गया। वार्निंग, ये वीडियो देखकर आपको नॉस्टैल्जिया भी होगा और आखिर में आप कहेंगे यार वो भी दिन क्या थे। बसंत दरअसल मौसम बहार का जश्न है। सर्दियों के बाद जब धूप नरम हो जाती है, दरख्तों पर कोंपलें आती हैं और लाहौर के लोग छतों पर चढ़ने के लिए बहाने ढूंढते हैं तो बसंत आती है। बसंत का मतलब है नया आगाज, खुशी, रंग और थोड़ा सा खतरा भी। अब आते हैं हिस्ट्री की तरफ। बसंत की जड़ें बड़े सगीर में बहुत पुरानी हैं। ये त्यौहार हिंदुओं में, मुसलमानों में और बाज़ ये भी कहा जाता है कि मुगल्स भी मनाते थे। खुसूसन जहांगीर और शाहजहां बसंत को बाकायदा जश्न के तौर पर मनाते थे। उस वक्त पतंगबाजी होती थी, मौसीकी, खाने और रंगों का इस्तेमाल, यानी बसंत हमेशा से फुल एंटरटेनमेंट पैकेज रही है। बसंत का असल स्टार है पतंग, और पतंग सिर्फ पतंग नहीं, ये एक ईगो इशू था। मेरी पतंग कट गई, ये जुमला बाजुकात फ्रेंडशिप्स भी खत्म कर देता था। पतंगबाजी में गुड्डा, डोर, मांझा और छत से छत का जंगी माहौल, पूरा मोहल्ला इन्वॉल्व होता था। और जब कोई कहता था बो काटा तो ऐसा लगता था जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। पहले जमाने में सादा सूत की डोर होती थी, फिर आया केमिकल मांझा जो तेज था, डेंजरस था और फन से ज्यादा खतरा बन गया। यही वो पॉइंट था जहां बसंत त्यौहार से मसला बनना शुरू हुआ। लाहौर में कोई भी त्यौहार खाने के बगैर तो अधूरा होता है। बसंत पर पकोड़े, चिकन कढ़ाई, सिरी पाई, मिठाइयाँ, लस्सी और बारबेक्यू, हर छत पर अंगीठियाँ और धुआं। ये बसंत कम और समटाइम फूड फेस्टिवल भी ज्यादा लगता था। बसंत पर ढोल, लाइव मौसीकी और बाजुकात पड़ोसियों की मर्जी के बगैर डीजे, छतें डांस फ्लोर बन जाती थी। लाहौर में नॉइस प्रॉब्लम उस दिन का यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाता था। दोस्तों, बसंत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में भी वसंत पंचमी नेपाल, बांग्लादेश और कई एशियाई ममालिक में मनाई जाती है। लेकिन फर्क ये था कि लाहौर ने बसंत को ओवर अचीव कर लिया। यहाँ बसंत इंटरनेशनल टूरिस्ट, फॉरेन मीडिया और होटल इंडस्ट्री सबके लिए गोल्ड माइन बन गई। अब बात करते हैं कि बसंत पर पाबंदी क्यों लगी। ये सबसे सेंसिटिव हिस्सा है जहाँ पर केमिकल मांझा, हादसात, जानों का जाया होना और ये सब देखकर हुकूमत ने बसंत पर पाबंदी लगा दी। ये फैसला हुआ कुछ लोगों के लिए जरूरी और कुछ लोगों के लिए दिल तोड़ने वाला था। बसंत बंद हो गई लेकिन यादें बंद नहीं हुई। वक्त गुजरा, बसंत तस्वीरों में कैद हो गई और लाहौर के फरवरी खामोश हो गए। लेकिन हालिया बरसों में एक बात ने फिर से लोगों की तवज्जो खींची। बसंत का नाम दोबारा सुनाई देने लगा। यहाँ जिक्र आता है मैडम मरियम नवाज का। उन्होंने पहली बार ये बात ओपनली कही कि बसंत हमारी सकाफत है, मसला त्यौहार नहीं, मसला अनसेफ तरीका है। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां अप्रोच बदल दी गई। मरियम नवाज की कोशिश ये नहीं थी कि आंख बंद करके बसंत वापस ले आए, बल्कि फोकस ये था कि ये केमिकल मांझा मुकम्मल तौर पर बैन हो, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हों, रूफटॉप सेफ्टी रूल्स बने और लॉ इन्फोर्समेंट अलर्ट हो, यानी बसंत जंग नहीं जश्न बने। ये पहली बार था कि बसंत को कल्चरल हेरिटेज, टूरिज्म पोटेंशियल और सेफ फेस्टिवल के तौर पर दोबारा देखा गया। ये आइडिया सामने आया ओपन काइट फ्लाइंग नहीं बल्कि लिमिटेड जोन्स, लाइसेंस्ड काइट सेलर्स और हैवी पेनल्टीज, यानी पतंग अड़ाओ लेकिन गर्दन नहीं। ये कंसेप्ट दुनिया के दूसरे ममालिक में कामयाबी से चल रहा है और यही मॉडल लाहौर के लिए भी सोचा गया। और अब हम जैसा कि सब जानते हैं कि बसंत को सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं बल्कि टूरिज्म रिवाइवल, कल्चरल आइडेंटिटी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के तौर पर प्रेजेंट किया। सोच यही थी अगर फूड फेस्टिवल्स हो सकते हैं, ट्रेसी फेस्टिवल हो सकते हैं तो बसंत क्यों नहीं। बस फर्क एक है, सेफ्टी फर्स्ट। सच ये है बसंत मुकम्मल तौर पर अभी वापस नहीं आई, लेकिन बात शुरू हो चुकी है, सोच बदल चुकी है और टैबू टूट चुका है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में पतंग ना उड़े, शायद लाहौर के अलावा इस साल किसी दूसरे शहर में बसंत ना मनाई जाए, लेकिन लाहौर वालों को ये उम्मीद मिल गई है कि बसंत सिर्फ माजी नहीं मुस्तकबिल भी हो सकती है। और अगर बसंत वापस आई तो एक बात तय है, लाहौर फिर पीला होगा, छतों पर हंसी होगी और कोई ना कोई फिर से चीखेगा ओए डोर बचा। अगर आप चाहते हैं कि बसंत महफूज हो, सकाफती हो और दोबारा जिंदा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या बसंत वापस आनी चाहिए और कैसे। और अपने अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखिए ताकि शायद अगली मरतबा आपके शहर में भी बसंत की इजाज़त मिल जाए, क्योंकि त्यौहार कानून से नहीं लोगों के शऊर से जिंदा रहते हैं। दोस्तों, अगर आपकी भी कोई हसीन याद बसंत से मुंसलिक है तो कमेंट में उसका जिक्र ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।